जब कानून सख्ती दिखाता है तो अपराधियों की नींद उड़ जाती है। मोतिहारी पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध कर भागना अब आसान नहीं। पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के फरार आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, पिपरा थाना क्षेत्र के महुआ गांव में हत्या के प्रयास के एक आरोपी वीरेंद्र सिंह के घर की कुर्की की गई। पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की है। पिपरा थाना अध्यक्ष अंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने वीरेंद्र सिंह के घर कुर्की जब्ती की। थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून से भागने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह पर अपने ही गांव के देवेंद्र कुमार पांडे ने हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़ित द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त ने उनके साथ मारपीट की थी, जिससे उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया था। मामले में अन्य नामजद आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि वीरेंद्र सिंह घटना के बाद से फरार था। लंबे समय से फरार चल रहे वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी न होने के बाद पुलिस ने न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त किया था। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से जहां अपराधियों में भय का माहौल बना है, वहीं आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कदम की सराहना की है। उनका मानना है कि ऐसे कार्रवाई से अपराध पर अंकुश लगेगा और कानून का डर बढ़ेगा। मोतिहारी पुलिस का यह प्रयास जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मोतिहारी में एक बार फिर समाज सेवा की शानदार मिसाल देखने को मिली, जहां लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं ऑपरेशन शिविर का भव्य आयोजन मोतिहारी के भवानीपुर जिरात स्थित नेत्रिका आई केयर में किया गया। इस सेवा शिविर का उद्देश्य उन जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों तक बेहतर नेत्र चिकित्सा पहुंचाना था, जो इलाज के अभाव में आंखों की रोशनी खोने के कगार पर होते हैं। इस शिविर के दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक मरीजों की आंखों की गहन जांच के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में सफलतापूर्वक मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया और आधुनिक लेंस प्रत्यारोपण किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीजों के चेहरे पर लौटी मुस्कान इस बात का प्रमाण था कि यह शिविर उनके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी द्वारा यह पूरा आयोजन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ब्लाइंड रिलीफ कैंप के अंतर्गत पूर्णतः निःशुल्क किया गया। ऑपरेशन के अगले दिन एक गरिमामयी एवं भावनात्मक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मरीजों को आवश्यक दवाइयां दी गई और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। खास बात यह रही कि प्रत्येक मरीज को एक एक पौधा भी भेंट किया गया, जिससे न केवल सेवा और संवेदना का संदेश दिया गया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर मरीजों और उनके परिजनों को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। इस सेवा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर तबरेज अजीज एवं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर स्नेहा चौरसिया उपस्थित रही। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी की ओर से दोनों अतिथियों को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने मरीजों एवं उनके परिजनों से आत्मीय बातचीत की और इस तरह के सेवा कार्यों की खुले दिल से सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के अध्यक्ष लायंस मोहम्मद मुस्तफा अंसारी की अहम भूमिका रही। वहीं इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन लायंस डॉक्टर कमलेश कुमार, सचिव लायंस निशा गुप्ता, डॉक्टर मंजर नसीम, डॉक्टर एसएम मिन्नतुल्लाह, लायंस खुर्शीद आलम, लायंस त्रिलोक कुमार, राहुल सर्राफ, अरशद आलम, सुरेश गुप्ता, दिवाकर जायसवाल, विशाल जायसवाल, रवि जायसवाल सहित अन्य सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में दिन रात मेहनत की। वहीं नेत्रिका फाउंडेशन की ओर से नरेश कुमार, संगीता साव, पर्यावरणविद विनय कुमार, रंजीत कुमार, सहदेव सिंह, मोहम्मद आरिफ, निधि सिंह एवं विवेक कुमार का सहयोग भी बेहद सराहनीय रहा। सभी के सामूहिक प्रयास से यह शिविर न केवल सफल रहा, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। कुल मिलाकर लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी का यह निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हुआ। यह आयोजन यह संदेश देता है कि यदि समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर सेवा भाव से कार्य करें तो अंधेरे में डूबे जीवन को भी रोशनी दी जा सकती है। इसलिए कि एक ये ऑपरेशन करने में जो आम आदमी है उसको काफ़ी खर्च पड़ेगा अगर प्राइवेट तौर पर कराए, और ये लायंस क्लब का एक प्रोजेक्ट है जो ये लोग हमेशा करते हैं। हर सर्दियों में आम तौर पे लोगों को पता है कि लायंस की तरफ से ये ऑपरेशंस बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड से होता है जिस स्टैंडर्ड से आम प्राइवेट सर्जरीज होती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है लायंस क्लब की तरफ से ये चीज़ें आयोजन किया जाना और इसके इतने लोगों को लाभ हुआ। ये एक मतलब बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन है और जो कि हर किसी के बहुत लोग चाह के भी नहीं करा पाते हैं। और लायंस क्लब अगर ये सारी चीज़ें का इनिशिएटिव लेता है, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला हुआ है, और ये मोतिहारी जैसे जगह पे इसका इतने अच्छे पैमाने पे अगर काम हो रहा है तो बहुत बहुत
अच्छा काम हो रहा है और थैंक्स टू द डॉक्टर कमलेश जी और ये पूरे इंटायर टीम लायंस क्लब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और इसको इनिशिएटिव लिया ही नहीं बल्कि इस इनिशिएटिव को कार्यान्वयन भी किया हुआ है। लायंस क्लब मोतिहारी की तरफ एक निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 2 दर्जन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग मुफ्त ऑपरेशन किए थे और आज उन लोगों का रिलीज़ है। और इस तरह का आयोजन हमेशा होते रहता है लायंस क्लब की तरफ से। सबसे मीडिया का भी धन्यवाद। और कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, तकरीबन 100 लोग आए हुए थे, जिसमें से हम लोगों ने 2 दर्जन के आसपास सेलेक्ट किए और उनका ऑपरेशन किए हैं। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के तरफ से ब्लाइंड रिलीफ कैंप के तहत आज 2 दर्जन से अधिक लोगों का सफल ऑपरेशन हुआ है और उनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। मैं लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नेत्रिकाई केयर को ये नेक काज करने के लिए चुना। और आज के चीफ गेस्ट हमारे शहर के सबसे प्रमुख सर्जन डॉक्टर तबरेज अजीज सर का भी धन्यवाद कि उन्होंने आया और मरीजों का हौसला अफजाई किया। और हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो प्राध्यापिका हैं डॉक्टर स्नेहा चौधरी जी, उन्होंने लोगों को जो पेशेंट हैं उनको पर्यावरण के संरक्षण के बारे में, पर्यावरण हमारे आँखों को कैसे हेल्प करता है उस पर प्रकाश डाला। बाकी लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के आलम साहब, डॉक्टर मिंटुल्लाह साहब, इंजीनियर अरशद आलम, राहुल सराफ जी, इन सब लोगों का, बाकी जो सेक्रेटरी हैं हमारे लायंस निशा गुप्ता जी, त्रिलोक जायसवाल जी, रवि जायसवाल जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि नेत्रिकाई केयर को उन्होंने इस नेक काज के लिए चुना। और ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा, सारे मरीज अच्छे हैं, आज उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। सबको एक प्लांट भी नेत्रिका फाउंडेशन की तरफ से उनको दिया गया, जो कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और सब लोग ठीक हैं। हम लोग तो जब से लायंस क्लब ज्वाइन किए तो बहुत अच्छा लगा कि ये जितना ही समाज का कल्याणकारी कार्यक्रम है, समय समय पर मौसम के अनुसार, समय के अनुसार लायंस क्लब ये समाज कल्याणकारी कार्यों में रुचि लेता है और सब लोग इसके मेंबर मिलजुल कर इस कार्यक्रम को करते हैं। बहुत आज खुशी हो रहा है कि ये जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है लायंस क्लब का मेन प्रोजेक्ट, जिसमें हर साल मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है और जितने लोग आते हैं उनको एक नई ज़िंदगी मिलती है, नई रोशनी मिलती है। इससे बहुत काफ़ी खुशी हो रहा है। इसमें हमारे डॉक्टर कमलेश जी का बहुत अहम रोल रहता है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा लायंस क्लब इनका शुक्रिया अदा करता है कि इन्होंने इस कार्यक्रम को और विस्तार रूप दिया है और आगे भी ये देते रहेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही कामयाब रहा। हर तरह के लोग यहाँ पर आकर इसके कैंप से लाभ उठाए हैं, सबका ऑपरेशन हुआ है। आज सबको हम लोग एक ही इससे हम लोग कैंप करते हैं, इरादा है और भी कैंप करना। अब देखिए मौसम का कैसे क्या रहता है जी। इसमें मेन सहयोग रहा हमारे प्रेसिडेंट लायन मुस्तफ़ा अंसारी, हमारे ये क्या कहते हैं यंग ट्रूप इंजीनियर अरशद आलम, हम सबसे बड़े सहयोगी रहे हमारे ये इसके इंचार्ज लायन कमलेश कुमार, निशा गुप्ता बीच में रही है पेश अब और सब लोग डॉक्टर लायन त्रिलोक कुमार, लायन शशि जायसवाल, रवि जायसवाल, ये राहुल सर्राफ सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। आज सबों के मेंबर के सहयोग से ही ये काम होता है और जब लोग सहयोग के लिए मिल जाता है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आसान हो जाता है। थैंक यू। नेत्रिका फाउंडेशन और लायंस क्लब के तरफ से अगर ऐसा कार्य होता रहे तो इसकी सराहना मैं करता हूँ, चाहूँगा कि आगे होता रहे ऐसा। जी बहुत खुश हैं हम लोग। लायंस क्लब मोतिहारी की तरफ से हम लोग मोतियाबिंद का लगभग 2 दर्जन मरीजों का ऑपरेशन हुआ, सफ़र रहा। डॉक्टर साहब के द्वारा भी हमें पता चला सब ऑपरेशन बेहतर रहा और सफ़र रहा। हम लोग बहुत खुश हैं ये प्रोग्राम करके। लायंस क्लब के द्वारा हर साल इस तरह का प्रोग्राम होते रहता है और उम्मीद है आगे भी हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे। चंपारण की पावन धरती जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की मशाल जलाई थी, आज उसी धरती ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और इतिहास रच दिया है।
मोतिहारी स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान आर्य विद्यापीठ ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चंपारण, बिहार और पूरे भारत का नाम रोशन किया है। दुबई में आयोजित वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2026 में विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार को विजनरी एडुपर्नर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि चंपारण अब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की शिक्षा का भी नेतृत्व कर रहा है। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान आर्य विद्यापीठ मोतिहारी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राज्य और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार को दुबई में आयोजित वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2026 में प्रतिष्ठित दूरदर्शी शैक्षणिक उद्यमी सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके दूरदर्शी नेतृत्व, नवाचार पूर्ण दृष्टिकोण तथा भविष्य के लिए तैयार शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण में उनके सतत योगदान के लिए प्रदान किया गया। इस विश्व स्तरीय शिक्षा सम्मेलन में आर्य विद्यापीठ मोतिहारी बिहार से आमंत्रित होने वाला एकमात्र विद्यालय रहा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर रंजीत कुमार ने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ व्यक्तिगत क्षमता में स्पीकर के रूप में भी सहभागिता की। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यालयी शिक्षा में नेतृत्व की भूमिका, संस्थागत परिवर्तन तथा छात्रों को केवल परीक्षा केंद्रित नहीं बल्कि जीवन और भविष्य के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता पर अपने विचार वैश्विक शिक्षा समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किए। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर रंजीत कुमार को अमिटी यूनिवर्सिटी दुबई की ओर से एक विशेष आमंत्रण भी प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत उन्हें अमिटी यूनिवर्सिटी के दुबई कैंपस का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा, वैश्विक अकादमिक संरचना, आधुनिक कैंपस डिजाइन तथा इंडस्ट्री एकेडमिया सहयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं को निकट से समझा। यह अनुभव आर्य विद्यापीठ के भविष्य के शैक्षणिक दृष्टिकोण को और वैश्विक एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मान प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि आर्य विद्यापीठ के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और पूरे विद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावशाली शैक्षणिक नेतृत्व किसी महानगर या बड़े शहर तक सीमित नहीं होता, बल्कि भारत के हृदय स्थल से भी वैश्विक मंचों पर प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवाई जा सकती है, यदि दृष्टि स्पष्ट और उद्देश्य दृढ़ हो। दुबई में आयोजित वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2026 विश्व भर के शिक्षा नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, संस्थागत प्रमुखों और नवाचारकर्ताओं का एक प्रतिष्ठित मंच है। इस सम्मेलन में प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और वैश्विक संस्थाओं से हुए संवाद ने आर्य विद्यापीठ की प्रगतिशील सोच, मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली और वैश्विक दृष्टिकोण को नई मजबूती प्रदान की है। यह उपलब्धि न केवल आर्य विद्यापीठ के लिए बल्कि मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पूरे बिहार के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। विगत लोकसभा चुनाव एवं पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरव जोरवाल को लगातार दूसरी बार भारत के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किए जाने को लेकर चंपारण एवं बिहार गौरवान्वित है। विगत विधानसभा चुनाव में निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट तकनीकी अनुप्रयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर चयनित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल को सम्मानित होने के उपलक्ष्य में भाजपा नेत्री माला सिन्हा ने जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में उन्हें सम्मानित किया। मोतिहारी भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष माला सिन्हा एवं युवा समाज सेवी सत्यम वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी श्री जोरवाल को अंग वस्त्र, मोमेंटो एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया तथा उन्हें इस ऐतिहासिक कीर्ति के लिए अपनी शुभकामनाएं व बधाई दी गई। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष माला सिन्हा ने कहा कि जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ऐसे जिलाधिकारी हैं जो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति से सम्मानित होकर प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर हम सबों का मान बढ़ाया है। माला सिन्हा ने कहा कि अपने निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट तकनीक अनुप्रयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त कर जिलाधिकारी श्री जोरवाल ने नया इतिहास रच डाला, जिसे आने वाली पीढ़ियां वर्षों तक उनकी ऐतिहासिक कृत्य को याद करेगी। मौके पर युवा समाज सेवी सत्यम वर्मा ने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी को जिलाधिकारी की कार्यशैली एवं उच्चतम प्रशासनिक योग्यता से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में प्रयोग कर एक श्रेष्ठ एवं आदर्श व्यक्तित्व बनना चाहिए।
सत्यम ने कहा कि जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए आदर्श के साथ साथ मार्गदर्शक भी हैं। वहीं सत्यम ने यह भी कहा कि महामहिम राष्ट्रपति से दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होकर जिलाधिकारी ने मोतिहारी ही नहीं देश के सबसे युवा आबादी वाले राज्य को गौरवान्वित कर इतिहास रच दिया है। जिलाधिकारी श्री जोरवाल ने इस सम्मान के लिए भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष माला सिन्हा एवं युवा समाज सेवी सत्यम वर्मा के प्रति आभार प्रकट किए।